सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा दैनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ शेयर करूंगी पातंजलि योग सूत्र, जिसमें साधना पाद मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसका ये दूसरा सेशन है। तो जो साधक आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आध्यात्मिक पथ पर आगे जाना चाहते हैं, समाधि अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, तो सारी जो क्रियाएं हैं जैसे ध्यान करना, स्वाध्याय करना, सत्संगत करना, वो तो कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ हम अपने अंदर की जो छोटी छोटी बाधाएं हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पाती, जिन्हें हम पकड़ नहीं पाते, तो ऋषि पातंजलि ने पातंजलि योग सूत्र देकर हमारे लिए बहुत आसान कर दिया कि हम उन बाधाओं को देख पाए, समझ पाए और उन पर काम कर पाए। तो उन साधकों के लिए बहुत जरूरी है पातंजलि योग सूत्र को बहुत अच्छी तरह से समझें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो अन्य साथियों के साथ भी इसे आप जरूर शेयर करना। सुखानुशयी रागः, यानी सुख से राग उत्पन्न होता है, इसी को हमने डिटेल में समझा। समाधि पाद में चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए अभ्यास, ज्यादा से ज्यादा जितना अभ्यास हो सकता है उतनी हमारे जो अंदर की वृत्तियां हैं, जैसे सुख की, दुख की, ईर्ष्या की, द्वेष की, वो खत्म होती हैं जितना हम ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। और वैराग्य से साधक को समाधि की प्राप्ति होती है। वैराग्य यानी अटैचमेंट का ना होना, किसी भी चीज से जुड़ना नहीं। तो जितना हम आध्यात्मिकता को अच्छी तरह से समझते हैं, जितना हम ध्यान करते हैं, उतना हमें चीजें समझ में आने लगती हैं कि हमारा ज्यादा जुड़ाव ही हमारी पीछे होने का रास्ता है। हम आगे प्रयास नहीं कर पाएंगे, समाधि अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर साधक को किसी चीज से लगाव हो जाए तो ये बात है, साधना में ये कलेश है। इसलिए साधक को अटैचमेंट यानी कि जो राग है उससे बचना चाहिए। अब हम मोस्टली ये सोचते हैं अटैचमेंट का नाम आने से कि घर में किसी फैमिली मेंबर्स के साथ अटैचमेंट, या फिर धन दौलत के साथ अटैचमेंट, काम के साथ अटैचमेंट, तो हाँ ऐसा है। लेकिन उसके साथ साथ आप जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर आप नोटिस नहीं करते, जिन पर आप अपनी डेली रूटीन में डिपेंडेबल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर आप अब पूरी तरह से डिपेंड हो गए, तो वो भी अटैचमेंट है कि जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते। और आपको जो चीज सुख दे रही है तो आपको लगता है कि ये चीज तो मुझे अब हमेशा मिले, तो ये भी अटैचमेंट है। क्योंकि जब तक आप इन चीजों से छूटोगे नहीं, आप वैराग्य पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जो साधक सचमुच आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मेरी एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए आध्यात्मिक मार्ग को खोलेगी। क्योंकि उनकी ये इच्छा होना ही राग है। जैसे कि बढ़िया खाना मिल गया, तो अब ये इच्छा रहती है कि ये तो इतना अच्छा खाना है, तो आगे भी मुझे इसी तरह का अच्छा खाना है। किसी अच्छे व्यक्ति से मिल गए तो फिर उससे बार बार मिलने के लिए मन बेचैन रहता है। या फिर किसी अच्छी जगह घूमने चले गए तो फिर लगेगा कि अब बार बार हम अच्छी जगह घूमने जाएं। तो ये तो मैंने फिर भी आपको बड़े एग्जांपल्स दिए, लेकिन इसके साथ साथ अपने डेली रूटीन को भी आप चेक करो कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके साथ आप पूरी तरह से अटैच हो चुके हो। तो अपनी डेली रूटीन की आदतों पर आप नोटिस करो, उनके लिए अवेयर हो जाओ कि कहीं ये लालसा आपके मन में तो नहीं, ये तृष्णा आपके मन में तो नहीं, हमेशा भोग की इच्छा तो नहीं रहती है आपको। ये सारी चीजें अवेयर होने के लिए हैं, आपको इस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो मोटिव है, हमारा जो उद्देश्य है वो एक ही है, शून्य होना। क्योंकि जब कोई अटैचमेंट ही नहीं रह गई, कोई इच्छा ही नहीं रह गई, तो सीधी सी बात है कि समाधि मार्ग पर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझना, आप अपने ऊपर कार्य करना। दूसरा सुख है वो सॉरी सूत्र है दुखानुशय द्वेषा। यानी पहले हमने पढ़ा था सुखानुशय, अब है दुखानुशय। यानी दुख या किसी कष्ट को भोगने के बाद उस दुख के साथ अटैचमेंट फील कर, उस दुख में ही घुस जाना, उस दुख के बारे में ही सोचते रहना, एक सदमा लग जाना।
और आक्रोश आ जाना, अशांति आ जाना, ये द्वेष नामक कलेश है। यानी कि आपको, क्योंकि सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दुख किसी ना किसी रूप में मिलते हैं। तो अब दुख मिले लेकिन हम उनके साथ इतना अटैच हो गए कि हमेशा उन्हीं दुखों को सोच सोच के हम रो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, अशांति मन में है। हमें लगता है कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिससे हम अपने ये दुख शेयर कर सकें। तो ये अटैचमेंट है। अगर आपको दुख मिले हैं तो वो उस समय की स्थिति थी, अब आप उसको छोड़ दो। और सचमुच आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस जगह को भी छोड़ो, और जिन व्यक्तियों से वो दुख मिला उन व्यक्तियों को भी रिलीज करो अपने मन से। क्योंकि हमें किसी भी स्थिति पर रुकना नहीं है, किसी को भी बहुत बारीकी से सोचना नहीं। द्वेष अर्थात घृणा, जो किसी अप्रिय अनुभव से आता है। कोई तकलीफ मिली, दुख मिला तो अंदर क्रोध से मन भर गया, यही द्वेष नामक कलेश है। दूसरा सूत्र है, स्वर स्वाही विदुषी अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। स्वर स्वाही मतलब स्वाभाविक रूप से, विदेशापि यानी विद्वानों में, तथा रूढ़ो यानी एक समान भाव, अभिनिवेश यानी मृत्यु का डर। इसे समझते हैं। इस सूत्र में जो सबसे अंतिम कलेश है, मैंने 5 तरह के कलेश बताए थे जो हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, जो उसको मैं क्लियर कर चुकी हूं जो मेरा पिछला सेशन था उसमें। अब यहां पकड़ा है हमने लास्ट का जो कलेश है, वो भी उसमें डिफाइन किया है, यहां थोड़ा और डिटेल में लिया है। अभिनिवेश यानी मृत्यु का डर होना। तो यहां डिफाइन किया है कि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे मृत्यु का डर ना हो, और जिसे अपने प्राणों से प्रेम ना हो। आप सभी जीवधारी, चाहे मनुष्य हो जानवर हो, सबको अपनी जिंदगी प्यारी है। और अगर ये अंदेशा हो जाए कि मृत्यु निकट है तो अंदर ही अंदर एक बेचैनी भर जाती है। तो इस सूत्र में विद्वानों को भी यही पीड़ा है, चाहे वो कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन मृत्यु का डर सबको है। सिर्फ योग की उच्चतम अवस्था, जहां हम इतनी उच्च अवस्था तक पहुंच जाते हैं कि वहां हम पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं, कभी भी आ जाए मृत्यु, कैसे भी आ जाए, योगी तैयार। तो वहां ये डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बाकी तो सभी जीवधारियों के लिए सभी नवेश नामक कलेश से सब पीड़ित है। तो इसको हम कैसे दूर करें? इसके लिए निरंतर तप कर, तप मतलब ध्यान साधना करने से, स्वाध्याय करने से। तो हमेशा मैं बताती हूँ, स्वाध्याय का मोटिव ये नहीं कि आप बुक लेके बैठ गए और उसको पढ़ लिए। स्वाध्याय मीन्स चाहे आपने 2 लाइनें पढ़ी, लेकिन जितना भी पढ़ा उसको बहुत सोच समझ के और उसका निष्कर्ष निकाल के फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई करके, क्योंकि आपने अच्छी चीज पढ़ी है, स्पिरिचुअल पढ़ी है, तो कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई सीख आपको जरूर मिली होगी, जिसे आप अपने ऊपर अप्लाई करें। यह है स्वाध्याय। ईश्वर साधना का आशय लेते हुए आगे बढ़ते रहना, यानी कि समर्पण, पूरी तरह से समर्पण कर दिया ईश्वर को, तो वो धीरे धीरे करके मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। अगला सूत्र है, ते प्रतिपस वहेया सूक्ष्म। ये जो 5 तरह के कलेश मैंने बताए थे, अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, घृणा और मृत्यु का भय, जैसा मैंने बताया था कि हर व्यक्ति के अंदर ये 5 तरह के कलेश होते हैं, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, लेकिन होते जरूर। तो इनकी जड़ें हमारे अंदर इतनी मजबूत हैं, ये इतनी सूक्ष्म हैं कि सहज रूप से आप इसे समाप्त नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे पहली चीज तो ज्ञान, कि अगर अज्ञान है आपके अंदर तो सीधी सी बात है, अहंकार भी आएगा, घृणा भी आएगी, मृत्यु का डर भी होगा। लेकिन ज्ञान भी अगर आ जाए तो फिर वहीं अहंकार बढ़ जाएगा, या फिर अपने होने पर आपको दूसरों से घृणा होने लगेगी, मृत्यु का भय तो रहेगा ही। यानी ये 5 तरह के जो कलेश हैं ये होते ही हैं। तो इन्हें आप समाप्त नहीं कर सकते, ये खुद ही सहज रूप से प्रकृति में लीन हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। और ये होगा निरंतर अभ्यास करने से, यानी जब तक आप समाधि अवस्था आपको ना मिले। अगर आप बहुत प्रयास में हैं, साधक हैं, आगे बढ़ना ही चाहते हैं, तो मेरी इस बात को आप पकड़ना, निरंतर अभ्यास करने से
ये समाधि अवस्था जब तक आपको ना मिले, ये सारे के सारे जो कलेश हैं वो उसी में विलय हो जाएंगे धीरे धीरे करके, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे। और वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, यानी समझ आ जाएगा किसी की चीज के साथ आपको अटैच नहीं होना। तब जाकर ये जो कलेश है ये भस्म होना शुरू हो जाते हैं अपने आप। तो याद रखना, योग मार्ग में कुछ भी नष्ट नहीं होता, सिर्फ लीन होता है। चाहे वो दुर्गुण हो, विकार हो, बुरी आदतें हो, कुसंस्कार, तो ये उसी के कारण में लीन हो जाएंगे। जहां से ये आए उसी में लीन हो जाएंगे। अगला सूत्र है ध्यान हेयास्तत वृत्तियां, यानी चित्त की वृत्तियों को, जैसे कि विचार भावनाएं, जिन्हें तप करके ध्यान करके दूर किया जा सकता है और मुक्ति पाई जाती है। यानी आप कितना भी परेशानी अवस्था में हो, आपके विचार खराब आ रहे हो, आपकी सोच अच्छी नहीं आ रही, या फिर मन में ईर्ष्या का, लोभ का, इस तरह की सोच आपके अंदर है, जैसे ही आप ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो ध्यान करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो चित्त है वो शुद्ध होने लगा और ये चीजें आपसे दूर हो गई। तो ध्यान करें। अगला सूत्र है कलेश मूला कर्मोशया दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनी। ये सूत्र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझे। ये सूत्र बताता है कि कर्मों का मुख्य जो कारण है वो है कलेश। क्योंकि कर्म कब क्रिएट होते हैं, भारी कर्म कब क्रिएट होते हैं, जब तक कोई सामने से कलेश ना आ रहा हो। क्योंकि कोई ना कोई ऐसी अपोजिट परिस्थिति जरूर आती है जब हमसे कुछ ना कुछ हो जाता है, कर्मा क्रिएट होना। तो ये कर्म इस जीवन में या अगले जीवन में फलित होने की अवधि सबकी अलग अलग होती है। डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का बीज बोया। तो कुछ बीज 2 दिन में ही अंकुरित हो जाते हैं, इस बात को हमें समझना होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखूं तो मान लीजिए कि मटर का बीज आपने लगाया, तो 4 से 5 दिन इसको अंकुरित होने में इसको लगेंगे। नारियल उगाना चाहा तो 3-4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। आम उगाएंगे तो बहुत लंबे समय तक इंतजार करना होगा। यानी कि जो यहाँ पर जो मूल है, समझने वाली बात है कि हर तरह के जो बीजों की अवधि है, फलित होने की अवधि है, वो अलग अलग है। इसी तरह अलग अलग कर्म जो भी आपने किया वो फलित होगा जरूर, देर सवेर, लेकिन होगा। अब मोस्टली जो साधक हैं उनकी शिकायत रहती है कि मैं तो इतने अच्छे काम करता हूँ, ध्यान करता हूँ, अच्छी मंदिर में पूजा पाठ करता हूँ, भक्ति करता हूँ, साथ संगत करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, फिर इतना अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ गलत क्यों होता है। तो भले ही अभी आप अच्छे हो, पर कभी तो आपने नीम के बीज भी डाले होंगे, तो उसके फल अब लगे हैं, तो अभी तो कड़वे फल का स्वाद ही आएगा। और अगर आप आज आम बोगे तो अच्छे कर्म करोगे तो सही समय पर इसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि आप अच्छे काम कर रहे हो और कोई परिस्थिति ऐसी बन गई कि आपको दुख मिल रहा है, आप समझ जाओ कि कभी ना कभी आपने गलत जरूर किया, जिसका अब ये समय है फल मिलेगा। तो शांति से उसको एक्सेप्ट करो और उस समय को प्रभु नाम लेकर पास करो। तो जैसे ही बीज बोओगे वैसे ही फल आएंगे। इसलिए सावधान हो जाएं, अवेयर हो जाएं और अच्छे कर्मों के बीज बोते रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।